फाइंड फाइंड द रिग्रेशन लाइन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब इसमें हम देखेंगे कि x की जो वैल्यू दी है और y की हमको वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना। तो x की जो वैल्यू दी हुई है वो हमको दी है 3, 5, 7, 9 और 11 दी है, और y की वैल्यू दी है हमको 4, 6, 8, 10 और 12 निकाल है। हमको रिग्रेशन लाइन निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन में हमको जो दिया है वो लिख लेते हैं। x की वैल्यू दी है हमको 3, 5, 7, 9, 11, और y की जो वैल्यू दी है वो 4, 6, 8, 10 और 12 दी हुई है। अब मीन निकालते हैं। मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, और एक्स बार का मतलब होता है कि एक्स के जो भी पद दिए हुए हैं उसको हमको सबको आपस में क्या कर देना है, जोड़ना है। ये जोड़ दिया, 3, 5 + 7 + 9 + 11, और इसके बटे में 5 लिखते हैं क्योंकि संख्या, पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, वो 5 नीचे लिख देते हैं। इनको सबको आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 35 आएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे, 7 बार चला जाएगा, तो एक्स बार की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएंगी। ठीक इसी प्रकार हम वाई बार निकालेंगे। तो वाई के जो भी पद हमको दिए यहाँ पे 4, 6, 8, 10, 12, इनको आपस में जोड़ देंगे, और पदों की संख्या जितनी होगी 1, 2, 3, 4, 5, उसको नीचे लिख देंगे। तो ये 40 हो जाएगा जोड़ने पे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 8 बार जाएगा। ये वाई बार निकल गया। अब रिग्रेशन लाइन ऑन वाई ऑन एक्स निकालेंगे। हमको रिग्रेशन लाइन निकालना है वाई की एक्स पर। तो जब y सामने लिखा है तो यहाँ पे y आना चाहिए पहले। y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, ये फार्मूला होता है निकालने का। अब इसमें हमको y और y बार भी मालूम है, x और x बार भी मालूम है, लेकिन बी वाई एक्स नहीं मालूम है। तो बी वाई एक्स निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है, ध्यान देखेंगे, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब हमारे पास निकालना हमको ये है एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार और एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालना है। तो हमने यहाँ लिखा है एक्स, यहाँ पे अब तुम देखोगे कॉलम बना लिए हमने, एक्स की वैल्यू यहाँ लिख दी है, वाई की वैल्यू भी हमने यहाँ लिख दी है। अब एक्स माइनस एक्स बार निकालना है, यहाँ पे देखो ये लिख दिया एक्स माइनस एक्स बार। फिर हमको वाई माइनस वाई बार निकालना है, ये लिख दिया। फिर दोनों का मल्टीप्लाई करना है, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। तो यहाँ हमने एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार निकाल दिया। फिर हमको ये भी निकालना है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर भी हमको निकालना होगा। तो एक्स के मान लिख दिए यहाँ पे, तुम ध्यान से देखेंगे तो हमने एक्स के मान लिख दिए यहाँ पे 3, 5, 7, 9, 11। इसी प्रकार वाई के मान लिख दिए यहाँ पे जो दिए हुए हैं हमको। अब हम एक्स माइनस एक्स बार, तो एक्स बार का मान हमारे पास 7 आया, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 7 लिखा है, तो यहाँ एक्स माइनस 7 लिख दिया। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 में से 7 जाएगा तो -4 आएगा। ये 5 दिया है, 5 में से 7 को घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ y माइनस वाई बार दिया है, तो y की जगह y लिखा, y बार हमारे पास 8 है, ये y बार की वैल्यू 8 दी है तो यहाँ 8 लिख दिया। अब y का मान हमारे पास यहाँ 4 है, 4, तो 4 में से हमने 4 को घटाया तो -4 आ गया। फिर 6 है, 6 में से 8 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। 8 माइनस 8 0 हो जाएगा। 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, और हमारे पास 12 माइनस 8 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमने क्या किया, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, तो एक्स की जगह एक्स बार की जगह 7, वाई बार की जगह 8 लिख दिया। अब इनका आपस में गुना कर दिया तो -4 -6 + 16 हो जाएगा, -2 4 हो जाएगा। इनका आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 2 4, 4 × 4 16 हो गया। अब x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर मतलब ये हो गया, -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, -2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा, 0 का 0, 2 का करेंगे तो स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ये y माइनस वाई बार है, -4 का 16 हो गया, -2 का 4 हो गया, 0 का 0, 2 का 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हम देखेंगे सिग्मा x माइनस एक्स 7 और y माइनस 8 निकालेंगे, मतलब इसमें मान रखेंगे। हाँ, ये x बार 7 है और y बार 8 है, तो इसकी वैल्यू 14 आ गई है। ध्यान से देखेंगे, अब हम इनको हम आपस में जोड़ सकते हैं। ये लिखा है x माइनस एक्स बार y माइनस 8, इनको आपको जोड़ देना है तो ये कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। x सिग्मा x माइनस 7 का होल स्क्वायर 14 हो जाएगा, इसको आप जोड़ देना तो ये भी 14 हो जाएगा। अब बी वाई एक्स, ये बी वाई एक्स दिया, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम। तो बी वाई एक्स की वैल्यू क्या है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 14 आ गई है। यहाँ पे हमने 14 लिख दिया और इसकी वैल्यू भी हमारे पास 14 आ गई है।
14 से 14 को काट देना तो 1 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो फार्मूला दिया है हमको y माइनस वाई बार, इसमें वैल्यू रख देंगे। तो y बार 8 है, यहाँ हो गया y माइनस 8 बराबर, फिर दिया बी वाई एक्स की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ 1 लिख दिए गए। फिर x माइनस, यहाँ पे लिखा है हमने x माइनस एक्स बार 7 है, 7 लिख दिया। फिर रिग्रेशन y माइनस 8 बराबर x माइनस 7 हो गया। रिग्रेशन लाइन ऑन y ऑन x, तो y की जगह y है, माइनस 8 का इधर ट्रांसफ़र कर दिया, प्लस 8 हो गया, 8 में से 7 गया तो 1 हो गया, तो y बराबर x प्लस 1 हो गया। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y निकालेंगे। तो x पहले लिखा है तो x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार हो जाएगा। तो अब बी एक्स वाई निकालेंगे तो बी एक्स वाई का फार्मूला सिग्मा x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार इक्वल टू सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये अब यहाँ बी एक्स वाई बराबर, इसकी वैल्यू तो 14 आई है, यहाँ पे देखो हमने निकाली है 14 लिख दी है, सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर की वैल्यू भी 14 आ गई, ये वैल्यू है इसकी। 16 और 4 20 होगा, यहाँ भी 20 हो जाएंगे, 16 40 हो गया। बी एक्स वाई बराबर, इसको काट देंगे तो 1 हो जाएगा। अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे, तो x माइनस एक्स बार 7 है, 7 लिख दिया है, बी एक्स वाई की वैल्यू 1 आई है, y माइनस वाई बार y माइनस 8 लिख दिया, x माइनस 7 इक्वल टू वाई माइनस 8 हो गया। x की वैल्यू निकालना है तो y माइनस 8 और ये माइनस 7 के इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो प्लस 7 हो जाएगा। तो x बराबर y माइनस 8 प्लस 7 माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।